जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, जब शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं तो क्या संकेत मिलते हैं आपको। क्योंकि जब शक्तियाँ प्रसन्न रहती हैं तब भी संकेत मिलते हैं, और वे आपसे नाराज़ रहती हैं तब भी संकेत मिलते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जब वे प्रसन्न आपसे रहती है, खुश रहती हैं, तो क्या क्या संकेत आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप जान सकें कि हमारी शक्ति हमसे प्रसन्न है और हम सही मार्ग पर हैं, हमसे कोई भूल नहीं हो रही। दोस्तों, शक्ति आपके पास आती हैं आपके भाव को देखकर, आपके समर्पण को देखकर, और वे आप पर मेहरबान हो जाती हैं। तो जब वे प्रसन्न आपसे रहती हैं तो आपको बहुत सारे संकेत देती हैं, लेकिन प्रारंभ में हम समझ नहीं पाते कि शक्तियाँ हमें संकेत दे रही है और वे हमसे कुछ कहना चाहती हैं या हमारा मार्गदर्शन वे कर रही हैं, तो समझ नहीं पाते। बगैर गाइडेंस के कुछ लोग समझ जाते हैं, उनमें इतनी परख होती है कि वो समझ जाते हैं कि हमारे साथ जो शक्ति है वो हमसे कुछ कहना चाहती है, वो हमें कुछ संकेत दे रही है। तो संकेत हमें किस तरीके से मिलते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो संकेत आपको मिलता है वो ये रहता है कि आप प्रसन्न रहते हैं। आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र भी रच रहा है, या आपको कोई गलत बात बोल रहा है, या आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए, आप अकेले पड़ गए, लेकिन आपको कभी अकेला महसूस नहीं होता। आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी शक्तियों के कारण ही होता है, क्योंकि दुख अगर हम पर आता है तो हम घबरा जाते हैं, तो घबराहट नहीं होती। ऐसा लगता है कि नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा, सब ठीक होगा। तो वो भरोसा हमें हमारी शक्तियाँ दिलाती हैं। अगला संकेत मिलता है दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं बाहर या घर में भी, तो एक वाइब्रेशन हमें फील रहती है, वाइब्रेशन को हम महसूस करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमारे आसपास है और उस पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो वो हम जान पाते हैं, हमें महसूस होने लगता है, वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, और कभी कभी झटका भी हमें लगता है। और इसका एक संकेत ये भी मिलता है कि हमारा सर भारी होने लगता है, यानी जो हमारी शक्ति है वो हमें प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है उस एनर्जी से, और हमें सावधान भी करती हैं। अगला संकेत है कि जैसे आप पूजा कर रहे हो, अपनी पूजा में आप लगे हो, आप ध्यान कर रहे हो, तो अचानक से फूल गिर जाता है। जो आपने फूल चढ़ा रखे थे भगवान को, अपनी इष्ट को, तो अचानक से फूल गिर जाता है। ये भी संकेत माना जाता है कि आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न है। और स्वप्न आपको अच्छे अच्छे आते हैं, और यदि वे आपको कुछ बताना चाहती है, तो स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको संकेत मिलते हैं। और सपनों में आपको उनके धाम नज़र आते हैं और उनकी मूर्तियों के दर्शन होते हैं जो आपने कभी देखा भी नहीं। ऐसी ऐसी जगह आपको दिखाई जाती हैं, और इस तरीके से वे अपनी प्रसन्नता को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। अगला संकेत आपको मिलता है कि आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न है। आप जो सोचते हो कि मेरा ये कार्य हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, और अगर ये कार्य हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आपका वो कार्य होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कार्य कैसे हो गया। तो ये सब उनकी ही कृपा के कारण होता है, उनकी प्रसन्नता के कारण ही होता है। यदि वे आपसे प्रसन्न नहीं होते तो आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही लालची होते हैं, शक्तियाँ उन पर आती है तो वे जगह जगह पर अलग अलग दरबारों में जाते हैं, चेकिंग करवाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम जान ले क्या है, कैसे है, फिर हम दुनिया को बताएंगे। इस तरह का अहंकार उनमें होता है कि एक बार हम शक्तियाँ प्राप्त कर ले, बढ़ा ले। तो शक्तियों को लेकर वे बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, तो शक्तियाँ भी उनको भटकाना शुरू कर देती हैं। वे उनके समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं आती, ना कोई बात खोलती हैं, और जितने भी दरबारों में जाती है वे भटकाती रहती हैं, कोई सच उनके सामने नहीं लाती।
तो यदि लालच उनसे करोगे और उनको ज़्यादा चेक करवाओगे, यानी जगह जगह पर आप चेकिंग करवाते फिरोगे, तो फिर आप भटक जाओगे, कभी भी पूरा जीवन बीत जाएगा, आपको राह नहीं मिलेगी। बहुत से लोग हैं जिनको काफ़ी साल हो गए, उनके पास शक्तियाँ आई हुई हैं, लेकिन उनको कुछ भी अता पता नहीं है। आज तक उनको जीवन में कोई लाभ ही नहीं प्राप्त हुआ, ना उनका कोई मार्गदर्शन किया गया, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से अपने जीवन को चलाया ही नहीं, उन्होंने किसी भी नियम का पालन ही नहीं किया, तो लाभ कैसे मिलता। अब शक्ति आ तो जाती है, लेकिन संभालनी भी तो आनी चाहिए। हमें शक्तियों को संभालना होता है, ऐसे कार्य नहीं करने होते जो शक्तियों के विरुद्ध हो। उनको प्रसन्न रखना, भाव रखना, सेवा करना, तो बहुत से कार्य हैं जिनसे हम अपनी शक्तियों को प्रसन्न करते हैं और उनका प्रेम, उनका लगाव प्राप्त करते हैं। और अगला संकेत आपको क्या मिलता है दोस्तों, अगर आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न है तो आप में एक उत्साह होगा। ये नहीं होता कि शक्ति आ गई तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए, अब शक्तियाँ ही सारा काम करेंगी, तो ऐसा नहीं होता। जितना भी संसार का जो काम है, जो दौड़ है संसार की, उसमें भी आपको वे पीछे नहीं रहने देती। जो आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है या आपको पैसे की दिक्कत है, सब में आपका सहयोग करती हैं, आपको दौड़ में पीछे नहीं रहने देती। आप आगे ही आगे बढ़ते हो, चाहे कोई भी समस्या हो आप उसको पार कर लेते हो। तो शक्तियाँ आपका परस्पर सहयोग करती हैं। चाहे जीवन में कोई दुख हो, चाहे कोई समस्या हो, आपको कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो और शक्तियाँ भी आपको खाली नहीं जाने देती। शक्तियाँ भी आपके दुख में आपका सहयोग करती हैं। उन्हें पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, मुझे उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरे तरीके से वे आपकी जिम्मेदार होती हैं। तो दोस्तों, ये सब संकेत आपको मिलते हैं जब आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न होती है। अगर आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको जीवन में सब मिलेगा और उनका प्रेम अगर मिल गया तो और चीज़ की आवश्यकता भी नहीं रहती। जो एक भक्त होता है उसकी इच्छाएं ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों, अपनी बात को मैं ही समाप्त करती हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अब मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जय माता दी, हर हर महादेव।